जय काल भैरव। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और 2 ओरेकल लेंगे, उसमें से देखेंगे कौन से मैसेजेस हमें मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे घोड़ा जो है वो तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। ये पर्सन इस घोड़े को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि असलियत में ये भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये घोड़ा उसको उस मंजिल तक पहुँचाए जो मंजिल इसने डिसाइड की है। हाथ में वैंड है जो बताता है काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अब ये आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, यहाँ पे भी वही है। तो उन्हें लगता है कि जैसे काफ़ी वक्त से आपने इनका इंतज़ार किया है। कमिटमेंट ऑलरेडी अगर इन्होंने दिया है तो भी हो सकता है आपको इनकी वजह से वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रहना पड़ा है। कुछ साल हुए हो सकते हैं कि आपने दिल से इनकी राह देखी है कि कभी तो इस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आप दोनों एक होंगे, और अब इनको लग रहा है कि और इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाना सही नहीं रहेगा। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के साथ हो सकता है इनकी बहस भी चल रही है। अगर ये इनके घर वाले हैं जिनको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो भी आपके पर्सन अपनी साइड जो है वो संभालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर उन्होंने आपको वादा दिया है तो वो अपने दिए हुए वादे को पूरा करना चाहते हैं। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फेवर में ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही। दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन ये सब अगर कर भी रहे हैं तो भी उसका जैसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए वैसा तो नहीं मिल रहा। लेकिन ये पर्सन उसके बावजूद भी हार नहीं मानने वाले, या फिर हार नहीं मान रहे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है। दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस होती है। और जैसे यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है जो बताता है कि इनका आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन ये फील करते हैं। फिर है द फूल, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है। फिर भी ये पर्सन डर नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने ही ख्यालों में खोया है। वैसे ही आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं। उनको बस यही समझ में आता है कि मुझे किसी भी हालत में ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना ही है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके हाथ में पेंटिकल है, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन फिर भी ये उदास दिख रही है। वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे वो भी ऐसे ही सब चीज़ें होने के बावजूद भी उदास रहेंगे। ये उदासी आपके चेहरे पे भी उन्होंने नोटिस की है, और वैसे ही उदासी उनके खुद के चेहरे पे भी है, और वो जानते हैं कि आपको भी खुश रखना उनका फ़र्ज़ है। कहीं ना कहीं आपसे अपना हैप्पीनेस जुड़ चुका है, ऐसा वो समझते हैं, जिस वजह से अब ये और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते या फिर इंतज़ार करवाना नहीं चाहते। अब देखते हैं ओरेकल
लुक डीपर इन द डिटेल्स, तो जो दिल की हालत है वो तो इस पर्सन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो अपने दिल की जो बातें हैं वो खुद ही समझ के ले रहे हैं और बात की गहराई को सोच रहे हैं कि आखिर ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। फिर है म्यूचुअल कोडिपेंडेंसी, तो ना आप इनके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ना ये आपको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों ने भी अगर एक दूसरे को वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करेंगे, तो इनको भी पता है कि आपकी जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है और वैसा ही स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में भी चल रहा है। फिर है यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक, अपने आप को समझा रहे हैं कि भले ही दिक्कतें क्यों ना कितनी हो, ये अगर चाहे तो सब बातों को संभाल सकते। जो सच्चे दिल से किसी को भी चाहता है उसको प्यार एक हौसला हिम्मत महसूस करवाता है, वैसे ही हिम्मत इनको दिल से महसूस हो रही है अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स डील करने में या फिर इस प्यार के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनसे लड़ने में। सी द लिमिट्स, तो यहाँ तक इन्होंने बर्दाश्त करने की शायद कोशिश की थी कि अब इससे ज़्यादा अब मैं और वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी रह सकता या फिर दूसरों की बातें अब मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो वो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, अब ये और ज़्यादा नहीं सहन शक्ति दिखा सकते। गिव इट टाइम, अब तक इनको शायद यही लग रहा था कि वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा या फिर जैसे जैसे वक्त बीत जाएगा तब बातें सही हो जाएंगी, लेकिन वक्त देने के बावजूद भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर है मे बी, इनके दिल में यही चल रहा था कि शायद क्या पता सब कुछ सही हो, लेकिन ये मे बी हुआ ही नहीं। और अब जब आप दोनों की ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें फील हो रही हैं, तो ये नहीं चाहते ऐसी बातें दोहराई जाए। जो गलतियां हुई हैं उनको ये सुधारना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है बिग चेंजेस, अब ये किसी भी हालत में अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी की वो सब खुशियां मिल जाए जो इनको चाहिए। आप देखते हैं ओरेकल इकरार, ऑलरेडी इन्होंने आपको अपने प्यार का इकरार किया हुआ है, आपने भी हो सकता है इनके प्यार को इनकार नहीं किया है। जब दोनों राज़ी हैं फिर बाकी लोगों की दिक्कतें अब इस रिश्ते में ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते। फिर है आईना, आप उनको बिल्कुल परफेक्ट मैच लगते हैं, मतलब जैसा उनको लगता है कि उनके ख्यालों में कोई पर्सन था, उसके लुक्स ऐसे होने चाहिए, सोच समझ ऐसी होनी चाहिए, वैसे सब कुछ उनको जैसा लगता है कि आप बिना बोले उनकी ज़िंदगी में इस तरह से आ गए हैं कि अंडरस्टैंडिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब कई सारी बातें जो इनको आपको समझानी नहीं पड़ती आप समझ जाते हैं। जैसे आईने में कोई भी अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली देख सकता है, वैसे ही इनको लगता है कि वो भी आपको भली भांति जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं और आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनके बारे में यही सोचते हैं। फिर है देर, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और इससे ज़्यादा और देर करना इनको सही नहीं लग रहा। फिर है आगे बढ़ना, अब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे फूल के कार्ड में भी हमने देखा और पहला कार्ड जो हमें मिला था नाइट ऑफ वैंड्स का, वो भी वही बता रहा है कि अब ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं चाहते। ये अपने रास्ते को तय कर चुके हैं और उसी रास्ते से आगे बढ़ना है, ये इन्होंने तय कर लिया है। फिर है करियर, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पिछले कई सारे वक्त से करियर को लेके कुछ स्ट्रगल चल रहा था, मे बी घर वाले करियर की वजह से नहीं मान रहे थे या फिर ये पर्सन करियर की वजह से कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहे थे। फिर है इश्क, इनको अच्छी तरीके से पता है कि वो कितना आपको चाहते हैं और अब जब प्यार किया है तो डरना क्या, इस एनर्जी में ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है समय, वक्त कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा आप दोनों का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन फिर भी ये यही सोच रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि ये अपनी ज़िंदगी के फैसले कुछ सही समय पे अगर ले ले तो आगे का कुछ जो आने वाला वक्त है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो समय बीत गया है उसको लेके भी इन्होंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है। जैसे ये मून का कार्ड हमें बताता है कि पुरानी बातों को भी ये याद कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर को, यानी कि उस फ्यूचर के समय को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको वो बातें समझ में आ रही हैं जो भी ये प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में तो इनको यही लग रहा है कि ये आपके बगैर ज़िंदगी में खुश नहीं है और वैसे ही आपके चेहरे पे भी ऐसी ही उदासी है। आप भी इस पर्सन को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं और आपने भी शायद समय रहते इनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। मतलब अगर इस पर्सन ने अब तक बुरा वक्त भी देखा है तो उस समय में भी आपने उनका साथ निभाया है और इसी समय को याद रखते हुए
ये पर्सन अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।